तो क्या किया, कंफर्म मेथड है, तो इसके अंदर मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट, सेमीकोलन लगा दिया एंड पे, एंड यहाँ स्टार्ट पे लिख दिया रिटर्न। अगर तो वो यस पे क्लिक करेगा तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर कैंसिल पे क्लिक करेगा तो नो रिटर्न होगा। अब होगा क्या, जब ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश किया, अब जब डिलीट के ऊपर क्लिक करेगा तो आएगा पॉपअप आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। देखिए मैं कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, बट जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट बैक हो रहा है। अब पोस्ट बैक हो रहा है, हमने कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करना है जो डिलीट करवाए। अच्छा, जब मैंने बटन करवाया था मैंने बताया था इसके दो एक्शन इवेंट हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से? एक क्लिक था, एक कोई और था, दूसरा कौन सा था? मैंने कहा था ये बाद में करेंगे। हाँ जी, किसी को याद हो? एक ऑन क्लिक था, एक और था, कौन सा था वो? सर कमांड इवेंट, इसमें हम लोगों ने कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट पास करना था। एग्जैक्टली exactly. यहाँ अब कमांड वाला यूज करेंगे। अच्छा, पहली चीज ये देखें कि मैं इसको दे रहा हूँ कमांड नेम, कमांड नेम है एडिट, इसको कमांड नेम दे रहा हूँ डिलीट। होता क्या है, जब ग्रिड व्यू के अंदर से कोई बटन ट्रिगर होता है तो ग्रिड व्यू उसका एक क्लिक का इवेंट नहीं कॉल करता, बट अपना कोई इवेंट कॉल करता है। बताता हूँ कौन सा। देन एडिट करे तो किसको करे, कमांड आर्गुमेंट में आईडी लेके जाए जिसको एडिट करना है, तो सिंगल कोट, ये वही जो ऊपर काम किया, हैश इवेल और स्टूडेंट आईडी ले जाए साथ, कि इस स्टूडेंट आईडी जिसकी है उसको एडिट करना है। एंड कमांड आर्गुमेंट डिलीट में भी देंगे कि इस जिसकी आईडी है इसी को डिलीट करना है। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। अब देखें जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो एरर आएगा कि रो एडिटिंग फंक्शन कॉल हुआ है ग्रिड व्यू का, ये उसकी आईडी है ग्रिड व्यू की, बट वो बना नहीं हुआ रो एडिटिंग। सिमिलरली डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो कहेगा कि रो डिलीटिंग फंक्शन कॉल हुआ है बट बना नहीं हुआ है। इस तरह कि ग्रिड व्यू में ना दो कमांड्स नेम बाय डिफॉल्ट हैं, अगर एडिट कमांड नेम रखो तो रो एडिटिंग कॉल होता है, डिलीट कमांड नेम रखो तो रो डिलीटिंग कॉल होता है। तो हम लोग फंक्शन बना लेते हैं ग्रिड व्यू के, वो ऑन रो एडिटिंग, एडिटेड नहीं है एडिटिंग है, इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। सिमिलरली ऑन रो डिलीटिंग इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। ये दो इवेंट यहाँ बन गए, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा दो नेम बाय डिफॉल्ट हैं, अगर मैं कोई तीसरा लेबल भी लगा लेता हूँ लिंक बटन जिसका नेम लेट्स सपोज व्यू हो या एड डाउनलोड वट एवर हो, उनके लिए कौन सा कॉल होगा? ना तो उसके लिए व्यू डिलीटिंग होगा एंड ना व्यू एडिटिंग होगा, सॉरी रो व्यूइंग होगा, और ना इस तरह का कोई और होगा रो डाउनलोडिंग। तो यहाँ ना एक जेनेरिक फंक्शन भी आपको मिलता है ऑन रो कमांड का, हम वो भी बना लेते हैं। अब होता क्या है कि जब एडिट के ऊपर क्लिक होगा ना तो रो कमांड भी कॉल होगा, रो एडिटिंग भी कॉल होगा। जब डिलीट के ऊपर क्लिक होगा रो कमांड भी कॉल होगा, रो डिलीटिंग भी कॉल होगा। जब कोई मैंने कमांड नेम व्यू रखा है ना तो जस्ट रो कमांड कॉल होगा, डाउनलोड रखा है कमांड नेम तो जस्ट रो कमांड कॉल होगा। कोई भी कमांड नेम वाला इवेंट ट्रिगर होगा तो रो कमांड जरूर कॉल होगा। तो बजाय कि हम लोग सेपरेट कोड इसमें डिलीट का एडिट का इसमें लिखें, हम सब का कोड इसमें लिख देंगे। तो मैं सब का कोड एक ही जगह पे लिखूंगा और वो होगा रो कमांड। ये बनाने हैं वरना एरर आएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा एडिट में भी यही फंक्शन कॉल हुआ, डिलीट में भी यही कॉल हुआ? तो कैसे पता चलेगा? कमांड नेम से मैं इफ लगाऊंगा, इफ और कमांड नेम कहां से आएगा? इस पैरामीटर में है ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल टू, अगर तो एडिट है तो ये वाली इफ चल जाए, एल्स इफ ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल टू, अगर डिलीट है तो ये वाली रो चल जाए। आज डिलीट करना है, एडिट नहीं करना।
अब मैं चाहता हूं कि यहाँ डिलीट वाला स्टोर प्रोसीजर कॉल हो, तो हमने बनाया हुआ है स्टोर प्रोसीजर, तो डेटाबेस का फंक्शन बनाते हैं यूजिंग bscs db is equal to new this one and अब ये नहीं करना डिलीट के लिए कि वार कोई वेरिएबल रख के फिर, क्योंकि हमने कोई चीज सिलेक्ट तो करनी नहीं है, तो सीधा डिलीट करना है, तो db डॉट डिलीट स्टूडेंट। ये कहता है मुझे पैरामीटर में आईडी दो स्टूडेंट की जिसको डिलीट करना है, तो हमने कहीं से आईडी भेजी है यहाँ कमांड में, किसी वेरिएबल में भेजी है हमने, कोई बताएगा? जहाँ कमांड नेम डिफाइन किया वहां कहीं से आईडी भेजी है किसी वेरिएबल में? नो सर, कोई स्पेसिफिक आईडी तो नहीं भेजी। ये देखें जरा, जहाँ कमांड नेम दिया है यहाँ से कोई स्टूडेंट की आईडी भेजी है किसी चीज में? नो सर। ये क्या सर किया? इवेल ये क्या? इवेल तो फंक्शन है ना, उसमें तो नहीं भेजी, भेजी तो इसमें है। इवेल तो लेके आ रहा है, ये पूरा एक फंक्शन है। इवेल कहता है कि जिसकी आईडी लेनी है वो, तो हमने भेजी है कमांड आर्गुमेंट में। तो यहाँ मैं ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट स्टूडेंट आईडी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये हो रही है सर। स्क्रीन नहीं शो। बच्चे आपका इंटरनेट स्लो होगा, मैं तो इसी स्क्रीन के ऊपर हूँ। तो यहाँ हम करेंगे ई डॉट कमांड आर्गुमेंट। अब एरर ये है कि ये है ऑब्जेक्ट, ये है इंटीजर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 एंड इस आईडी को पास कर देते हैं इसको। और जैसे ही ये लाइन चलेगी डेटाबेस से स्टूडेंट हो जाएगा डिलीट। बट ग्रिड व्यू में से तो नहीं ना होगा, ग्रिड व्यू तो फिल हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो पेज लोड के वक्त फिलिंग वाला कोड था ना, इसको डिलीट होने के बाद भी कॉल कर लेना चाहिए, फिर तो हो जाएगा ना, वो रीफिल कर देगा। अब इसका बेस्ट ऑप्शन भी है कि हम लोग कोड रिपीट नहीं करते, हम लोग ये फंक्शन को लोड वाला जो है ना कोड, इसको फंक्शन में बना लेते हैं, प्रोटेक्टेड वाइड फिल स्टूडेंट्स, इसको बना लिया फंक्शन एंड इस फंक्शन को यहाँ भी कॉल कर लिया एंड इस फंक्शन को यहाँ भी कॉल कर लिया। कनेक्शन के बाहर कॉल कर लें क्योंकि इसने कनेक्शन अपने में बनाया हुआ है फंक्शन में। अब क्या होगा, ये डिलीट करने के बाद फिल स्टूडेंट वाला फंक्शन दोबारा कॉल करेगा एंड देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। ब्राउजर पे चलते हैं, डिलीट पे क्लिक किया, मैं अली हसन पे कर रहा हूँ, डिलीट पे क्लिक किया, आया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कैंसिल पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही यस पे करूंगा ना, ओके पे, देखें 3 से 2 रोज हो जाएंगी। एक और डिलीट कर दिया, ये अब क्या हुआ, डेटाबेस से डिलीट हुआ एंड वो उसको फिर रीफिल कर देता है। तो ये हमारा था डिलीट का, और आज डिलीट का ही करना है। हालांकि आपका लेक्चर तो जल्दी फ्री हो गया, रेगुलर वालों का टाइम लग गया था क्वेश्चन आंसर में। एडिट वाला मैं तो नहीं चाहता कि आज करवा दूं, क्योंकि उसमें जो प्री सेव्ड होगा ना वो भी सिलेक्ट करना है देन, लेकिन अगर आप लोग विलिंग हो तो मैं आज करवा देता हूँ आप लोगों को वो भी। हाँ जी सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर सर आज मिक्स करवाएं, हो जाएगा। कल भी बच्चे काम थे, फिर अभी कल वाला हमने करना है, फिर वो साथ साथ कवर हो जाएगा, आज वाला और कल वाला। जी, मतलब कि इसको ना करवाऊं? सर अभी वो बाकी सारे इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, फिर एडिट वाला। ठीक हो गया है। अच्छा, इसमें होगा ये कि आपने करना किस तरह से है इसको, ये जरा देख लें, मैनेज किस तरह से करना है। आपने मेन्यू बार के अंदर लॉगिन होने के बाद मेन्यू बार के अंदर कोई यूजर का मेन्यू बनाना है, उसके ऊपर क्लिक होगा तो इस तरह स्टूडेंट की लिस्टिंग आएगी। ये ऊपर नीचे छोड़ दें, रेडियो लगे हैं या जो मर्जी, इस तरह आपने स्टूडेंट की लिस्टिंग आएगी। एडिट एंड डिलीट लिखा होगा, लॉगिन नहीं लिखा होगा, एडिट एंड डिलीट।
डिलीट पे क्लिक करें, आर यू श्योर यू वांट टू आएगा, एंड एडिट अभी मैंने करवाया नहीं है। यहाँ ना ऊपर कहीं बटन लगाना है न्यू यूजर का, उस पे क्लिक करेगा तो वो यूजर सेट सॉरी स्टूडेंट सेटअप पे जाएगा, न्यू स्टूडेंट का लगाना है, उस पे क्लिक करेगा तो फिर वो डायरेक्ट नहीं लिंक रखना मेन्यू में क्रिएट स्टूडेंट, पहले लिस्टिंग पे जाएगा, लिस्टिंग के ऊपर बटन लगा होगा, फिर वो इस पे आ जाएगा, कैंसिल पे दोबारा उसी पे चला जाएगा, एंड सेव का बटन जो सेव करके इधर शो करवा देगा। ठीक है, ये मैंने आज करवाया है। ये न्यू यूजर पे क्लिक करने वाला मीन न्यू स्टूडेंट वाला कल करवाया था, डिलीट वाला इधर है वो मैंने आज करवाया है आपको, तो वो आप लोगों ने करना है उसको। ठीक है, वो डिलीट वाला कुछ इस तरह से, लाइक जिस तरह ये इधर को बना ही नहीं हुआ, जिस तरह इस तरह आपने डिलीट के ऊपर क्लिक हो तो वो पूछे कि आर यू श्योर यू वांट टू, जैसे मैंने आज करवाया। तो यहाँ तक आपने संडे नाइट तक कंप्लीट करके उसको मेरे गिवन लिंक के ऊपर अपलोड करना है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, जिसको पता है ना मेरा कोई मसला बन सकता है वो अभी से करना काम स्टार्ट कर दे, कि वो लैपटॉप खराब हो गया मेरा, ये हो गया, मैंने वहां जाना है, मैंने यहाँ आना है, तो अभी बड़े डेज हैं आपके पास, काफी दिन पड़े हुए हैं, तो इसको आप करें एंड ठीक है ना। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जी जो लॉगिन वाला आपने करवाया था ना उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे। हाँ जी पूछें। सर जी एक तो ये था कि ना एक स्टूडेंट का मसला आ रहा था कि हमने यहाँ भी जो प्रैक्टिस की थी ना, हमने सिंपल वेब फॉर्म पे होम पेज बनाया था, हम्म। लेकिन सर जब हम उस तरह करें तो सर वो होम पेज पे चला जाता है, लेकिन जब हम मास्टर पेज बना के करें तब सर एरर देता था कोई। पता क्या है, मास्टर पेज पे बनाए या विदाउट मास्टर पेज उसमें इशू आता ही नहीं है, जो एरर है ना बच्चे का वो किसी और रीजन की वजह से है। यहाँ तो मुझे कोई स्क्रीनशॉट सेंड करता, मुझे क्या पता क्या एरर आ रहा है। सर मैं स्क्रीनशॉट मंगवा दूंगा। ठीक हो गया, क्योंकि उसका और सर मास्टर पेज से यस सर कोई लिंक नहीं है एरर का। ठीक हो गया सर। और सर कुकीज जो आपने क्रिएट किए थे ना, हम्म। सेशन डॉट कुकीज का हमने फिर एक वो ब्रैकेट लगा के हमने एक यानी सेशन कोई डॉट भी नाम कुकीज रख दिया था। वो सर वो सेशन डॉट जब सर हमने पहले कुकी क्रिएट किए रिक्वेस्ट सर उस एंड लाइन की, रिस्पॉन्स वाला। यस सर उस सर पूरी लाइन की नहीं समझ आई थी कुकीज अच्छा वाली की। चलते हैं उधर ही, लॉगिन किधर है जी। मैंने बताया था कि टू प्रॉपर्टीज हैं, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कुकी राइट करने के लिए है, रिक्वेस्ट कुकी रीड करने के लिए है। तो मैं कुकी बनाने लगा था तो मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट कुकीज ये कुकी बनाने के लिए यूज होता है, आगे ये कुकी का नेम है जो सब में कॉमन होगा। यस सर देन कुकी हर इंडेक्स पे एक वैल्यू रखती है, तो मैंने उसको कहा पहले इंडेक्स के ऊपर, मतलब यूजर आईडी, ये इंडेक्स भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, बट फिर याद ही नहीं रहना जीरो पे क्या है वन पे क्या है, मैंने इसलिए नेम वाली यूज की। मैंने कहा कि यूजर आईडी वाले इंडेक्स के ऊपर यूजर आईडी रख दे, जैसे सेशन में रखवाई। ठीक हो गया फिर सर, क्योंकि फिर वो इंटीजर था तो आपने टू स्ट्रिंग यूज किया। एग्जैक्टली फिर मैंने कहा कि कुकी वही कुकी ये वाली न्यू नहीं बनानी, यही कुकी इसके फर्स्ट नेम वाले इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट नेम रख दे, जैसे यहाँ किया। फिर कुकी का बाय डिफॉल्ट टाइम जो होता है ना वो होता है सेशन जितना, ब्राउजर बंद करो कुकी डिस्ट्रॉय। फिर हमें फायदा क्या हुआ कुकी का, कुकी तो हम चाहते हैं कि ब्राउजर बंद कर दें कुकी डिस्ट्रॉय ना हो, तो हमने क्या किया उसका एक्सपायरी टाइम जो है ना वो ओवरराइड कर दिया, और हमने कहा कि जिस वक्त अभी बनती है ना उसमें एक दिन ऐड कर दे, कल इस टाइम तक कुकी बनी रहे तब तक डिस्ट्रॉय ना हो, बस यहाँ ये बना दी। फिर जब हमने सपोज किया कि यूजर ने ब्राउजर बंद कर दिया हुआ है बट लॉग आउट नहीं किया, तो कुकी तो बनी हुई है ना, क्योंकि लॉग ब्राउजर बंद करने से सेशन डिस्ट्रॉय होता है, कुकी डिस्ट्रॉय नहीं होती अगर उसका टाइम आउट चेंज कर दिया जाए तो, एक्सपायरी टाइम। यस अब सेशन में वही चीजें हैं जो कुकी में है, तो हमने चेक करना है पेज लोड के ऊपर कि कुकी में चीजें पड़ी हुई हैं जो रखी थी, पड़ी हुई हैं, तो फिर यूजर ने लॉग आउट नहीं किया, हमें पता है, क्योंकि अगर लॉग आउट करेगा तो अगर लॉग आउट वाले पेज पे जाएं
तो वहां हमने कुकी को बाय फोर्स डिस्ट्रॉय किया। ये डिस्ट्रॉय किस तरह किया कि उसका एक्सपायरी टाइम कोई पास्ट का टाइम माइनस कर दिया माइनस में। तो इट मींस अगर कुकी बनी हुई है तो लॉग आउट यूजर ने नहीं किया, ब्राउजर बंद हुआ है, लॉग आउट नहीं किया, तो लॉग आउट नहीं किया तो हमने उससे दोबारा लॉगिन नहीं मांगना। हमने बेसिकली जो अंदर वाले पेजेस हैं उन पे जाने के लिए सेशन में डाटा रिक्वायर है, वरना वो नल सेशन की वजह से लॉगिन पे भेज देते हैं। तो चूंकि सेशन में वही डाटा होता है जो कुकी में होता है, तो हम अगर कुकी नल नहीं है तो कुकी से सेशन को फिल करवा देंगे। रिक्वेस्ट करके सेशन के अंदर फिल करवा देते हैं। एग्जैक्टली तो ये क्या किया, रिक्वेस्ट कुकी, यूजर आईडी ली, यूजर सेशन में रखवा दी, फर्स्ट नेम लिया उसमें रखवा दिया, सेशन का टाइम आउट सेट करवा दिया 720 एंड उसको होम पे रीडायरेक्ट करवा दिया। सर समझ आ गया। ठीक हो गया ना? यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी हाँ जी। जी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है कि मतलब स्टूडेंट्स वाला और टीचर वाला। हम्म। तो सर उसमें मैं मतलब ऐड टीचर का भी बनाऊंगा और ऐड स्टूडेंट का भी बनाऊंगा। आपने सबसे पहले तो एक एडमिन का अकाउंट बनाना है, और स्टूडेंट अभी नहीं करना। या सर वो तो बन गया। एडमिन का बनाना है, एडमिन दूसरे एडमिन को भी ऐड कर सके और एडमिन ही टीचर को ऐड करेगा। टीचर खुद से साइन अप नहीं कर सकता, टीचर को अकाउंट एडमिन ही बना के देगा। ठीक है ठीक है, ठीक ये है जब सर। हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट ने अभी आना ही नहीं है, अभी तो टीचर मैनेज होगा, उसके कोर्सेज वट एवर जो भी है, अभी आपने एडमिन एंड टीचर को। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? ठीक होगा सर। सर मैं रोल नंबर 47 बात कर रही हूँ। कल आप क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन मेरा इंटरनेट का इशू था, इसकी वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे पता नहीं चला था कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शायद, मुझे तो नहीं याद, वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा या रोल नंबर जो लिखे होते हैं उसमें होगा, मैं देख लूंगा। ऐसे कोई याद नहीं है कल किससे क्वेश्चन पूछा है। अगर ओके सर। मसला हो तो मैसेज उसी वक्त करके बता देते हैं ना कि भाई। मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मेरा कनेक्शन इशू था। मुझे बाद में स्टूडेंट्स ने बताया था कि आप क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन मैं बोली नहीं। ठीक हो गया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो जो हमने ग्रिड व्यू के अंदर वो टेम्पलेट लगाया है, सर वो वाला कोड एक बार दिखाना, उसके अंदर था मेरा कोई क्वेश्चन। जी जी। सर इसके अंदर जो रोल नंबर है वो हमने क्यों लगाया है टेम्पलेट फील्ड में? रोल नंबर इस तरह भी लग सकता था। यस सर, वही मैं सोच रहा हूँ। मैं जस्ट बता रहा था कि एक वे ये भी है। सही है, बस यही कन्फ्यूजन थी। नहीं, वो इसमें इस तरह भी लगा सकते हो। देखिए, मैंने नीचे आके क्लास नेम फिर उसी तरह लगाया, मैं चाहता था कि आपको दोनों वेज पता होने चाहिए। ठीक होगा सर। और ये लेबल नहीं लगाना तो ये इस तरह भी हो सकता है, सिंपली लेबल के बगैर भी ये बाइंड नहीं करवा सकते, इवेल करवा देगा इस तरह। ये भी ठीक है। सही होगा सर। ठीक है, बाइंड से नहीं होगा। वो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंड एंड इवेल। यस सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? देखें, पता है क्या है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें वो कोई याद करने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों की हैबिट नहीं है प्रैक्टिकल वाली, वो आपके आपके एंड से था, कमजोरी थी, या टीचर्स की वजह से था, वट एवर जो भी था, तो वो एक कहते हैं ना कि एक रूटीन नहीं बनी होती, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि पहले स्टार्ट के ऊपर इस तरह से नहीं था या कम था, अभी एकदम से इतना प्रैक्टिकल आ गया। तो देखें, जब तक टफ टाइम आप नहीं दोगे खुद को, तब तक लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर नहीं था तो अच्छी बात है कि भाई अब प्रैक्टिकली आप लोगों को, लेकिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं था ना पता कि भाई मेरा फ्यूचर क्या है। अच्छा, एक चीज है, देखिए आप लोग अभी पढ़ के जा रहे हो, जब 8th सेमेस्टर होगा, मुझे नहीं आइडिया आप में से कोई सरगोदा का है कि नहीं है, तो मैं बेसिकली मैंने ये चीज पहले भी शेयर की होगी कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस जो है
उसको लीड करता हूँ सरगोदा ब्रांच में, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हायर करूँ। और अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को हायर करूँ तो वो कह लें कि इंटरव्यू ना होने वाला मैं लेता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, मुझे आइडिया है कि वो किस तरह का है, बिहेवियर उस तरह का उसका किस तरह का है, क्लास में वो किस तरह का था। तो इंटरव्यू एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं स्टूडेंट्स अपने जो मैंने जिनको पढ़ाया है मैंने अभी रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स हायर किए हैं, 3 मंथ्स हुए हैं अभी। अब डॉट नेट में उनको मैंने हायर किया है। डॉट नेट मैंने ही पढ़ाई थी उनको, उससे पहले उनको नहीं पता था कि हमने अपना फ्यूचर किधर लेके जाना है। ये नहीं है कि हर बच्चे ने प्रोग्रामर बनना है, बट कुछ होते हैं क्लास में कि जिन्होंने प्रोग्रामर जो फील्ड जिसको चूज करते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक नहीं पता कि मैंने किस फील्ड में जाना है, तो 7th एंड 8th सेमेस्टर वो पॉइंट है जहां आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैंने नेटवर्क्स में जाना है, मैंने प्रोग्रामिंग में जाना है, मैंने डिजाइनर बनना है। अब देखें, जो बच्चे कहते हैं ना जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलती, अब वो जो 2 बच्चे हैं ना वो BSIT के हैं, और अकॉर्डिंग टू माय जितना कि मैंने पढ़ाया कि IT वाले बच्चे ना प्रोग्रामिंग में वीक होते हैं, सबसे अच्छे CS वाले होते हैं, उससे फिर नीचे आते हैं SC वाले, एंड उससे नीचे आते हैं IT वाले। वो प्रोग्रामिंग में ये नहीं है कि नालायक होते हैं, बट एज कंपेयर टू CS एंड SC वो थोड़े से वीक होते हैं प्रोग्रामिंग में। अब वो 2 बच्चे थे, और वो थे भी सेल्फ के तो कह लें कि मतलब एंड लेवल होता है IT वालों का प्रोग्रामिंग में, अच्छे भी होते हैं उसमें, ये नहीं है कि सारी क्लास एक, लेकिन मोस्टली जो होता है वो 2 बच्चे मैंने IT के हायर किए हैं सेल्फ के। और 3rd मंथ है, मैं सरगोदा सिटी में रह के उनको 26,500 दे रहा हूँ। फर्स्ट 2 मंथ मैंने उनको 10,000 दिया जस्ट सिखाने का, कि भाई आओ मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब ये नहीं है कि आते सारी प्रोजेक्ट दे दूंगा, बट ये नहीं है कि सिखाने के आप मुझे पैसे देंगे या मैं फ्री ऑफ कास्ट, आपने आना है, आपका टाइम है, ज्यादा नहीं है तो एटलीस्ट आपने जो खाना पीना है उसके तो चले आपको 10,000 मिले। एंड 3rd मंथ जो था, मतलब लास्ट मंथ मैंने उनको सैलरी दी 26.5, जिनमें 25,000 उनकी सैलरी थी, एंड 1,500 जो था वो मैंने उनको अलाउंस दिया कि भाई आने जाने का जो है पेट्रोल का चले आपका। अब ये देखें कि एक कोर्स की बेस के ऊपर वो विद इन 3 मंथ सरगोदा में रह के 26.5 थाउजेंड जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम उनकी सैलरी बढ़ती रहेगी। बट ये था कि मुझे उन दोनों स्टूडेंट्स का पता था, CGPA उनका कम था, एक का 2.6 है, एक का इतना है, बट मुझे आइडिया है कि वो क्लास में किस तरह के थे। मैंने ऑफिस में बच्चे रखे हैं, 3.5 वाले रखे हैं, 3.2 वाले रखे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली GPA डज नॉट मैटर, जो चीज मैटर करती है वो आपका स्किल सेट है। अब वो बच्चे, अगर मैं ये उनका सिर्फ जस्ट GPA ही देखता रहता कि भाई अब ये बच्चे हैं GPA इनका कम है, तो मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये है कि ये बच्चे मेरी फील्ड में किस तरह के हैं। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि वो बच्चे जिनको अभी तक नहीं पता, कि हमने देखें टाइम इस तरह आपको पता चलता है, आज क्लास पढ़ी है, 1 वीक गुजर जाता है, नेक्स्ट मंडे आ जाता है, कल की बात है सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, मिड भी हो चुका है, फाइनल आने वाले हैं, 7th सेमेस्टर गुजर जाएगा, 8th भी गुजर जाएगा, फिर आप मार्केट में जाओगे। तो ये बातें उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि जो इन फ्यूचर कुछ करना चाहते हैं। बहुत जो है ना टफ है, जो मार्केट की लाइफ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट उन स्टूडेंट्स के लिए कोई इशू नहीं है जिनके पास थोड़ा बहुत स्किल सेट है। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को, जॉब्स भरी पड़ी है मार्केट में। मैं हर वक्त प्रोग्रामिंग के पर्सन की जो है ना वो नीड में होता हूँ, बट कोई काम करने वाला नहीं मिलता। 2 भी रिसेंटली हायर किए हैं, अभी मुझे 2 और भी मिल जाए मैं उनको भी हायर कर लूँ, बट नहीं मिलते। अब कोई कहे कि जॉब्स नहीं है, भाई जॉब्स तो हैं, आपको कुछ नहीं आता। लाइफ में अगर सरवाइव करना है तो स्किल सेट अपने अंदर बिल्ड करें। जिस मर्जी फील्ड में जाना है, नेटवर्क्स में जाना है, प्रोग्रामिंग यही अच्छी लगती ना अच्छी लगे, नहीं करनी ना करें, बट एक फील्ड, एक अपना माइंड सेट रखें कि मैंने इस फील्ड में जाना है, मैंने खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना है, मैं वहां जाऊं तो कॉन्फिडेंस हो मेरे में, मतलब मुझे ना भी हो ना तो मैं ये कहूँ कि यार मैं एलिजिबल था, नहीं हुआ
मेरे एंड से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये चीजें तभी होंगी कि जब आप टाइम स्पेंड करोगे। तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उन बच्चों ने जिन्होंने प्रोग्रामिंग में जाना है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाद में बच्चे क्या करते हैं जी, एकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, ये कारण जब आपको यूनिवर्सिटी में मतलब विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आपको एक मतलब स्किल सेट वाला सब्जेक्ट आपको ऑफर हुआ है, आपको मेरा मेन फोकस होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊँ। थ्योरीज उतनी करवाता हूँ जितनी रिक्वायर है, बट मैं कहता हूँ अगर प्रैक्टिकली आप स्ट्रांग हैं तो थ्योरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो जो बच्चे मतलब डॉट नेट में या प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ये जो है ना टाइम है कि टाइम स्पेंड करें। एंड बिलीव मी, प्रोजेक्ट अगर खुद बना लेते हो ना तो इसकी बेस के ऊपर डॉट नेट में बहुत अच्छी। मेरा स्टूडेंट है मेरी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ाई हुई है 18 में जो बैच पास हुआ है ना उसका 7th सेमेस्टर मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था। उनका CR था अयाज। मैंने उसको 1 साल अपने पास ऑफिस में रखा, फिर वो पेप्सी में मुझसे उसने पूछा सर मुझे पेप्सी में ऑफर हो रही है मैं चला जाऊं। डॉट नेट उसने यहीं की थी, वो पेप्सी में चला गया, वहां उसको लगा जी कि ना यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हफ्ते में एक क्यूरी आती है, यहाँ बैठ के बस सैलरी तो मिल रही है चलें 65,000, बट मैं तो कुछ खत्म हो जाऊंगा, आउट ऑफ मार्केट हो जाऊंगा। उसने स्विचिंग की और उसकी लास्ट मंथ नेट सोल के अंदर जॉब हुई है। उसकी एफर्ट की वजह से हुई है, वो लड़का अच्छा था, मैंने उसको मतलब बूस्ट किया, मैंने उसको ऑफिस में भी उसको हायर किया, साल उसका ऑफिस में भी लगवाया। तो आप में से भी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सर अयाज की बात कर रहे हाँ जी, याज की बात कर रहा हूँ, याज मेरा स्टूडेंट रहा है, वो मेरे पास हैं? जी ऑफिस में भी रहा है। जी तो मतलब आपको अगर आपका मतलब फ्रेंड है या जानते हो तो आपको पता होगा, पेप्सी में गया, फिर वो बच्चा इतना स्ट्रगलिंग है, मतलब मेरे से तो बिल्कुल कांटेक्ट में रहता है कि 1 वीक पहले घर भी मेरे आया हुआ था, ऑफिस में भी आता रहता है। वो लाहौर गया, लाहौर से उसकी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब हुई इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद चला गया, इस्लामाबाद से फिर इंटरव्यू देने के लिए वो लाहौर गया एंड वहां उसकी नेट सोल में जॉब होगी। बिल्कुल पिछले महीने आईपीओ हुए थे। हाँ जी, वो इधर ही है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मेरी परसों भी बात हुई है, वो थीसिस रिलेटेड वो था सर ये तो मतलब मेरे तो इन कांटेक्ट है ना वो। तो मैं बता रहा हूँ कि आप में से भी बच्चे हो सकते हैं, बट वो एफर्ट करने वाला था। उसको ये था कि मैं ऑफिस में उसको टास्क देता था ना कि यार ये है, ये परसों तक मुझे करना है, और लाइक फ्राइडे को दिया। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उन वो एग्जाम्पल्स बनते हैं, बंदा उनकी तारीफ करता है। उसको लेट्स सपोज फ्राइडे को मैंने टास्क दिया कि यार इसको ना मंडे तक या ट्यूसडे तक कर देना, ठीक है। उसने क्या करना, मंडे वाले दिन सुबह आना और कहना सर कर लिया। मैंने कहा कब सर, मेरे पास वीकेंड फ्री था और मैंने कर लिया। मैं कहा खुदा के बंदे वीकेंड के ऊपर तो एंजॉय करता नहीं, वो क्रेज था बेसिकली उसको। सर मेरे पास तो कोई काम करने का नहीं था। मैंने कहा फजूल काम करने से बेटर है, लर्निंग भी हो जाएगी। तो ये चीजें करने से आती हैं। आप में से भी काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको होगा कि भाई मैंने कुछ करना है, तो बच्चे करने से ही होता है। आप लोग करोगे, जिस फील्ड के अंदर भी जिस में भी आप जानना चाहते हो उसमें अपना आपका इंटरेस्ट है तो टाइम स्पेंड करो, तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो है वो एग्जाम्पल्स बनोगे। ठीक है, मैं तो यही हूँ कि मोटिवेट कर सकता हूँ, बाकी एट द एंड तो आप लोगों के एंड के ऊपर ही है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से काम करके उसको अपलोड कर देना। ओके सर, बाकी जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू। ओके।